नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोल ऑफ यू में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व भूगोल। विश्व भूगोल के बारे में आपको तो पता ही होगा कि कंपटीशन एग्ज़ाम में कितना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम इस पर एक वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो चालू करते हैं। जी, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि नाइनटी ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी किस कटक महासागर जो है वो किस महासागर में स्थित है। तो कटक महासागर किस महासागर में जो स्थित है, तो दोस्तों ये जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। और 90 ईस्ट रिज जो है इसकी जो लंबाई है वो लगभग नहीं 5000 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई जो है वो है 200 किलोमीटर। और बात करें ये किधर से होती है, तो ये कटक जो है वह बंगाल की खाड़ी से दक्षिण दिशा की ओर जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो 2 नंबर क्वेश्चन है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। हेलमंद प्रांत जो है हेलमंद प्रांत जो है वह किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो वो अफीन खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्या अफीन खेती के लिए प्रसिद्ध है अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत। जी, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है 3 नंबर। क्या बोलता है हिरोशिया और नागासाकी शहर किस द्वीप में स्थित है। तो हिरोशिया और नागासाकी शहर जो है वो किस द्वीप में स्थित है, तो ये होन्स एंड क्यूशू द्वीप में स्थित है। यहीं पर 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 4 नंबर है। 4 नंबर बोलता है निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या, चलिए हमारा 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या, उसके लिए हमको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमको 2 दिया गया है, उसमें से हमको सत्य चुनना है। बोलता है कि बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। क्या, बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। और दूसरा क्या बोलता है कि कोर्सिका और सर्दिनिया द्वीप इटली के पश्चिम में स्थित है। कोर्सिका और सर्दिनिया द्वीप इटली के पश्चिम में स्थित है। क्या, तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से क्या सत्य का कथन सुनना है। ठीक ना, तो इसमें से क्या हमारा, तो ये जो है ना ये दोनों सही है। क्या, दोनों हमारा सही है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो 5 नंबर है। बोलता है जिब्राल्टर जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है। किन 2 देशों को अलग करता है, तो मोरक्को और स्पेन को। किसको, मोरक्को और स्पेन को। क्या, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 6 नंबर है। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये पेरू का तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। पेरू का तटीय क्षेत्र में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो 7 नंबर है। बोलता है वन कटान के परिणाम क्या होते हैं। वन कटान के परिणाम क्या होते हैं। वन कटान के परिणाम क्या होता है,
तो इस बार दिया गया हम कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, उसमें से हमको चुनना है जो कौन सत्य है। क्या इसके लिए दिया गया है, वर्ण कटान में क्या होता है, तो इसके लिए हमको 3 दिया गया है, 2 3, ठीक ना। क्या कहता है, मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाता है, या फिर भूमिगत जल का भंडारण हो जाता है, या फिर आकस्मिक बाढ़ आ जाता है। तो क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है दोस्त, तो इसमें हमारा आंसर दिया है 1 1 और 2 1 3 और 1 2 3। क्या तो हमारा लगता है ना कि 1 और 3 होगा, मृदा अपरदन में वृद्धि होता है और आकस्मिक बाढ़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है क्या, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 8 नंबर है, कहता है लेटराइट मृदा की निर्माण किस प्रकार होती है। लेटराइट मृदा की निर्माण किस प्रकार होती है, तो किस प्रकार होती है, तो लीचिंग के कारण होता है। क्या लीचिंग से होता है। उसके बाद जो हमारा निम्न है 9 नंबर है, निम्न में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया गया है, ओक्सबो झील का विस्पर्श का टूटा हुआ हिस्सा नदी के युवावस्था की विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होते हैं, उपरोक्त में से कौन सही है। क्या ये 1 है, ये 2 है। तो 2 1 में कहता है ओक्सबो झील का विस्पर्श का टूटा हुआ हिस्सा होता है, और 2 में बोलता है नदी के युवावस्था की विशिष्ट बाढ़ युक्त मैदान होता है। तो इसमें से हमारा कौन हो जाएगा, तो ये जो है ऊपर दिया गया है, ये नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 में जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट है 10 नंबर बोलता है निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। तो क्या दिया गया है, मोरेन ग्लेशियल निरपेक्ष। 2 में दिया गया है बर्चन पवन निरपेक्ष। उसके बाद दिया गया है डेल्टा फ्लूवियल निरपेक्ष। तो इसमें से हमको आंसर क्या खोजना है कि 1 में क्या मोरन में है ग्लेशियर निरपेक्ष है, या फिर बर्चन पावन निरपेक्ष है, या फिर तीनों है। क्या तो हमको लगता है तीनों है। क्या जी बिल्कुल तीनों है, इसका जो आंसर होगा वो तीनों हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही आंसर है, ठीक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, चलिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे 11 लिखा गया, यहाँ पे है 11 नंबर है, ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है। ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है, तो इसमें दिया गया है 3 दिया गया है, 3 गो। उसमें 1 में दिया गया है ब्लॉक पर्वत, फोल्ड पर्वत और रेलिक्ट पर्वत। किसका निर्माण होता है, सही हमको चुनना है। तो इसमें से दिया गया है 1 और केवल 1 दिया गया है, 1 और 2 दिया गया है, 2 और 3 दिया गया है, डी में दिया 1 2 3, यानी कि हमारा जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आंसर 1 और 2। क्या 1 और 2 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी किसकी खेती व निर्माण के लिए जाने जाते हैं। अफ्रीका के पोम्बो जो है और जंजीबार द्वीप है, वो किस खेती के लिए जाने जाते हैं। किस खेती के लिए जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं लौंग के लिए। क्या लौंग के लिए कौन जाना था, पेम्बा और जंजीबार द्वीप जो है वो कहाँ पे है, अफ्रीका में है, वो जाना जाता है, ठीक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 13 नंबर, क्या बोलता है समशीतोष्ण घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है। समशीतोष्ण घास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। 1 में दिया गया है मध्य एशिया के स्टेप्पी, उसके बाद उत्तर अमेरिका में पेयरी और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट। तो क्या कहा जाता है जी, क्या कहा जाता है, तो
क्या कहा जाता है दोस्त? इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या कहा जाता है? मध्य एशिया में स्टेपी कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका पेयरी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। बोलता उत्तरी अमेरिका का कौन से मुख्य नदियाँ रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलता है? उत्तरी अमेरिका की कौन से मुख्य नदियाँ रॉकी पर्वत के श्रेणी से निकलता है? तो कौन नदी निकलता है? कौन नदी निकलता है? तो ये निकलता है मिसौरी, कोलोराडो और कोलंबिया। ये जो निकलता है उत्तरी अमेरिका के मुख्य नदियाँ जो है वह मिसौरी, कोलोराडो और कोलंबिया जो है वह उत्तरी अमेरिका से निकलती है। ठीक, उसके बाद जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थानीय हवाओं व उनके क्षेत्र का सही मेलन कीजिए। स्थानीय हवा एवं सही क्षेत्र का मेलन कीजिए। तो जो मिस्ट्रल वो मध्य फ्रांस प्लेस व भूमध्य सागर है। और उसके बाद दिया गया है सिरोक्को उत्तरी अफ्रीका व दक्षिण यूरोप है। और चिनूक जो है रॉकी पर्वत श्रेणी है। और 4 में दिया हरमेंटर मध्य अफ्रीका है। तो क्या हो जाएगा हमारा देख लेते हैं ऑप्शन में कैसे दिया गया है। तो ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिया गया है जी। तो उपरोक्त हमारा सही है, सभी है। ये सब जो है ना वह चारों जो है वह चारों पाया जाता है। उसके बाद जो है 16 नंबर में है। 16 नंबर में हमको बताता है 16 नंबर में निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय है? तो निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय है? तो कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? इसके लिए हमको दिया गया है माउंट किलिमंजारो। ये तो नहीं है। उसके बाद बच गया दोनों, तो 2 बच गया है। तो माउंट कोटोपैक्स ये है। और 3 नंबर में है नैनीकिया, ये भी है। यानी कि 2 और 3 है ऑप्शन में जी, बिल्कुल है। 2 और 3 हमारा हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर जो है 17 नंबर क्या है? पैरासेल द्वीप व स्पेटली द्वीप को लेकर किन देशों के बीच विवाद हुआ? तो किन देशों के बीच विवाद हुआ? तो पैरासेल द्वीप व स्पेटली द्वीप के लेकर किन देशों के बीच विवाद हुआ? तो किन देशों के बीच विवाद हुआ है? तो ये हुआ है चीन। क्या चीन और किसके बीच हुआ है? चीन हुआ है। उसके बाद वियतनाम भी दिया गया है और ताइवान, तीनों हुआ है। तीनों के साथ हुआ है, मतलब तीनों से हुआ है। तीनों है हमारा आंसर 1 2 3 जी, डी नंबर हमारा आंसर है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अप्रदनात्मक है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अप्रदनात्मक है? तो अप्रदनात्मक कौन है? इसके लिए हमारा आंसर में फिर दिया गया है 4 गो दिया गया है। उसमें से हमको चुनना है। तो 4 गो में से चुनने के लिए हमको क्या है दिया गया है? एंसेलबर्ग दिया गया है। उसके बाद दिया गया है लोयस, जेयुगे और बुलेंटस। इन चारों में से ना हमको कौन कौन होगा? तो ये तो 1 नंबर है ही। उसके बाद जेयुंगे भी है और नीचे क्या है? बुटेट्स भी है। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा वह 18 नंबर का सी हो जाएगा।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो कौन सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो ये जो है एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, जो दक्षिणी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत जो है वह दक्षिण अमेरिका में है, यही सबसे लंबी पर्वत है। उसके बाद जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है वह है समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? समरकंद नामक स्थान जो है एशिया में कहाँ पर स्थित है? तो ये है उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में है समरकंद नामक स्थान जी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह है क्या है? 21 नंबर है ओक्सस निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? ओक्सस निम्न में से किस प्राचीन का नाम है? प्राचीन नदी का नाम है क्या? तो नदी का नाम प्राचीन ओक्सस है। वह किसका है? तो दोस्तों ये किसका है? अमू दरिया का। अमू दरिया का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? ओक्सस। उसके बाद हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है क्या है? फाकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद हुआ था? फाकलैंड द्वीप है, उसके लिए ना दो देश को विवाद हुआ। वो कौन देश है? तो कौन देश है? अर्जेंटीना और ब्रिटेन। अर्जेंटीना और ब्रिटेन हुआ है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 23 नंबर है दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं, जिसे कहते हैं लैंडलॉक कहा जाता है? वो कौन दो देश है जो चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो कौन देश है? यह है बोलीविया और पैराग्वे जो है, पैराग्वे और बोलीविया जो है ये चारों ओर से घिरे हुए हैं। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। बोलता है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे संकरा जल डमरू मध कौन सा है? संकरा क्या? संकरा जल डमरू मध कौन सा है? तो निम्नलिखित में संकरा जल डमरू मध कौन सा है? कौन सा है भाई? ये है टार्टर जल डमरू मध। टार्टर जल डमरू मध। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह है 25 नंबर। बोलता है क्षारीय व खारी मिट्टी की विशेषता क्या है? क्षारीय व खारी मिट्टी की विशेषता क्या है? तो क्षारीय और खारी की मिट्टी की विशेषता क्या है? इनमें दिया गया है वे सूखे ग्रस्त के क्षेत्र में पाए जाते हैं, और नीचे भी दिया गया है उसका जिप्सम का उपयोग करके उन्हें पुनः उपजाऊ बनाया जाता है, और 3 में दिया गया है बनावट में यह रेतीली ओम की तरह होती है। रेतीली लोम की तरह होती है। तो हमारा कौन हो जाएगा दोस्त? इसमें हमारा हो जाएगा जिप्सम का उपयोग करके उन्हें पुनः उपजाऊ बनाया जाता है, और उसके बाद जो होता है वह बनावट में है रेतीली लोम की तरह होती है। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वह सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा 26 नंबर है वो बोलता है केप अगुलहास किन दो महासागरों को अलग करता है? केप अगुलहास जो है वह किन दो महासागरों को अलग करता है? किन दो महासागरों को अलग करता है? तो ये करता है अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर को। कौन अलग करता है? तो ये अलग करता है केप अगुलहास। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 27 नंबर है। बोलता है तिब्बत का पठार पठारों के किस श्रेणी से संबंधित है? तिब्बत का पठार पठारों के किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये विच्छेदित पठार से संबंधित है। किससे? विच्छेदित पठार से संबंधित है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 28 नंबर है। बोलता है कि रिक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है? रिक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है? जैसे रिक्टर स्केल है ऊपरी सीमा, यानी कि अंत कहाँ है? अंत
कितने अंक है, अंक ऊपरी सीमा जो होता है वह कितने सीमा पर कितना अंक लिखा हुआ है, तो ये कितना अंक लिखा गया है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह है फ्लूवियल स्थलाकृति की रचना किसके द्वारा की गई? फ्लूवियल स्थलाकृति की जो रचना किसके द्वारा की गई है, तो किसके द्वारा की गई है, तो ये जल के द्वारा की गई है। फ्लूवियल स्थलाकृति की जो रचना की गई है वह जल के द्वारा किया गया है। उसके बाद जो 30 नंबर है वह है पोहांग आयरन व स्टील कंपनी किस देश से संबंधित है? पोहांग आयरन व स्टील कंपनी किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण कोरिया से संबंधित है, दक्षिण कोरिया से संबंधित। उसके बाद हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का संचारण होता है? तो निम्न में से किस वायुमंडल की निम्न परतों से ऊष्मा का संचारण होता है? तो किससे होता है? यह पृथ्वी विकिरण से होता है जी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 32 नंबर, वो बोलता है महासागर, क्या महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? तो निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है बेंथिक कहा जाता है महासागर व झील के निम्न स्तर को, यानी कि छोटा रूप को। ठीक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह है कपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? कंपास की सुई जो होती है किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो किस दिशा की ओर संकेत करती है? ये जो करती है चुंबकीय ध्रुवीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर दिशा करती है जी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 340 नंबर, वो है यदि x और y को भूमध्य रेखा पर 18,520 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच कितने देशांतर का अंतर होगा? कितने देशांतर का अंतर होगा? तो कितने देशांतर का अंतर होगा? 166 डिग्री का, 166 डिग्री का अंतर होगा जी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह है 35 नंबर है। 35 नंबर में क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव भौगोलिक सीमा इंडोमलय इकोजोन को ऑस्ट्रेलेशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है? क्या निम्नलिखित में से कौन सी जैव भौगोलिक सीमा इंडोमलय इकोजोन को ऑस्ट्रेलेशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है? तो कौन करती है दोस्त? ये जो करती है उसका नाम है, क्या नाम है? बी नंबर है लॉम्बोक जल डमरू मध, लॉम्बोक जल डमरू मध। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 36 नंबर, वह है ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद हुआ? ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप के लिए विवाद हुआ है? तो ये किस द्वीप के लिए हुआ है? तो ये हुआ है फाकलैंड के लिए। किसने? फाकलैंड के लिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह 37 नंबर है। कहता है विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है कजाखस्तान। ठीक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह है रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? तो किस देश का हिस्सा है दोस्त? तो ये जो है वह अफगानिस्तान का हिस्सा है। ठीक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो अफ्रीकी देश गम्बिया किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है? अफ्रीकी देश गम्बिया किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है? तो किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है वो
सेनेगाल से घिरा हुआ है, सेनेगाल से घिरा हुआ है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 40 नंबर, वो कहता है हमजा भूमिगत नदी किस नदी, हमजा भूमि नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है। तो किस नदी के नीचे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अमेजन नदी के बीच। हमजा भूमिगत नदी जो है वह किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है, तो अमेजन नदी के नीचे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 41 है, वो बोलता है मैक मार्डो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है। मैक मार्डो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है जी। तो मैक मार्डो शुष्क घाटी कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है ये, तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ पे, अंटार्कटिका में स्थित है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 42 नंबर, बोलता है कि पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर कहाँ पर स्थित है। पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर जो है वह कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है, यह है आयनमंडल से ऊपर, आयनमंडल से ऊपर जो है वो मैग्नेटोस्फीयर स्थित है जी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह है 43 नंबर, पनी कुलगार निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है। पनी कुलगार निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है, इलायची, इलायची का जो है वो पनी कुलगार है। ठीक। उसके बाद जो हमारा निम्न है वो क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि निम्नलिखित विकल्पों का अवलोकन कीजिए, निम्नलिखित विकल्पों का अवलोकन कीजिए। तो 44 नंबर है ना, अवलोकन कीजिए क्या बोलता है, एक में बोलता है पाइराइट, 2 में जिप्सन और 3 में है जैविक खाद। मृतकों को तो क्या होगा, तो इसमें से अवलोकन करने के लिए बोला है, तो जैविक खाद ही क्या है हो, देखिए दिया गया है सो बताते हैं। जिस 44 निम्नलिखित विकल्पों का अवलोकन करने के लिए दिया गया है, उसमें हमको दिया है, पहले दिया है पाइराइट, जिप्सम और जैविक खाद। इसके लिए हमको दिया है, नीचे पढ़ते हैं, मृतकों को क्षारीय बनाने के लिए उपयोग में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है तीनों का, क्या, तीनों का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, मृतक को क्षारीय बनाने में पाइराइट को, जिप्सम और जैविक खाद को भी उपयोग किया जाता है, यानी कि हमारा सी नंबर एकदम सही है। उसके बाद जो है हमारा 45 नंबर, मीना क्षेत्र का मुख्य उद्योग क्या है। मीना क्षेत्र का मुख्य उद्योग क्या है, तो मीना क्षेत्र का मुख्य उद्योग जो है वह पेट्रोलियम है, क्या है, पेट्रोलियम है। मीना क्षेत्र का अर्थ होता है मध्य पूर्व एवं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक ना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह है 46 नंबर। 46 नंबर में क्या बोलता है कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो ये कौन सा है, अटाकामा, क्या, अटाकामा, अटाकामा जो है विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है, क्या, तो प्राकृतिक गैस फील्ड कहाँ पे स्थित है, तो ये है अमेरिका में। कहाँ पे, अमेरिका में है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो 48 नंबर है, तो बोलता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौंग है, गन्ना है, अल्फा है। उसके बाद है उपरोक्त में से कौन सी फसल को रोपाई की जाती है, तो इनमें से लौंग है, गन्ना है, अल्फा है, तो किसकी
रोपाई की जाती है। तो दोस्तों किसकी रोपाई की जाती है, तो इसमें किया जाता है गन्ना की रोपाई किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह 49 नंबर है, और 49 नंबर में क्या बोलता है कि भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश का जो कारण किस स्थलाकृति की रचना होती है। क्या भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश का कारण किस स्थलाकृति की रचना होती है। किस स्थलाकृति की रचना होती है, तो ये होती है रिफ्ट घाटी की। रिफ्ट घाटी की कैसे होती है, तो भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश का कारण किस भ्रंश होता है ना, उसके कारण रिफ्ट घाटी की रचना होती है। उसके बाद जो हमारा 50 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन है, नदी बेसिन क्षेत्र के आधार पर घटते हुए क्रम में सही विकल्प चुने। नदी बेसिन क्षेत्र के आधार पर जो है वो हमको घटते क्रम में सही विकल्प को चुनना है। क्या, तो हमारा सही विकल्प को चुनना है क्या है, अमेजन, कांगो। क्या अमेजन, कांगो और गंगा, ये बिल्कुल नहीं है। अमेजन, कांगो और गंगा नहीं है। उसके बाद अमेजन, कांगो और मिसिसिपी है। उसके बाद अमेजन, मिसिसिपी, कांगो और अमेजन, मिसिसिपी। अमेजन तो है ही, अमेजन है, मिसिसिपी भी है और गंगा नहीं है। अमेजन है, मिसिसिपी है, कांगो भी है, पर यहाँ पे है बी नंबर है, अमेजन है। बी नंबर हमारा हो जाएगा अमेजन, कांगो, मिसिसिपी, अकम, ठीक ना, अमेजन, कांगो, मिसिसिपी जी। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो को इतना ही है। फिर अगले दिन एक नया वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय।